नमस्कार साथियों, मैं AK भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। पुनः मैं जो है आपका आज का टाइम एंड वर्क का क्लास पार्ट 2 लेकर के आपके बीच में आया हूं। पार्ट 1 में बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वह मैं आप लोग को समझाया हुआ था। निश्चित रूप से आप लोग फर्स्ट क्लास देखे हैं। हाँ, इस बीच में आप लोग की क्लास थोड़ी डिले हो जाती है, मेरी ये गलती है। हम उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं और ये जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है क्लास के टाइम का जो स्टूडियो का टाइम है हम बेगूसराय में नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से क्लास हमें उस दिन छोड़ना पड़ जाता है। तो कोशिश रहेगा ना छूटे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम लोग लगभग जो है इस बुक में जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वह लगभग 250 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा यह क्लास लंबा होगा, चल सकता है 8 क्लास हो जाए, 9 क्लास हो जाए। कोशिश रहेगा हम एक क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको करवाएं, जिसके वजह से जल्द ही उस 250 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक आप लोग जो है देखे थे, सीखे थे, तो भी आज मैं पुनः उस बेसिक के बारे में आपको हम बताते हैं कि बेसिक क्या है। ठीक है, बेसिक में आपको बताए थे कि दिन, कोई भी व्यक्ति दिन देता है, उस दिन के साथ वह क्या करता है, क्षमता को लेता है। क्या लेता है? क्षमता को। ठीक है, जब दिन के साथ वह जब क्षमता अपनी जो एनर्जी पावर है, अपनी जो एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वह एफिशिएंसी जब वह लगाता है तो निश्चित रूप से वह किसी काम को कर लेता है। जैसे हम लोग अभी ही चर्चा किए कि 250 क्वेश्चन है, हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का, तो जल्द से जल्द उसे खत्म कर लेंगे। यह कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी इफिशियंसी थोड़ा बढ़ा देंगे क्लास में। जहां हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करते थे पर क्लास में, वहां हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। इफिशियंसी तेज होगा तो निश्चित है कि समय कम में हम काम को पूरा कर लेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर दिन और क्षमता को लगा करके हम लोग क्या तैयार करेंगे, काम को। क्या तैयार करेंगे? काम को। और वह काम निश्चित रूप से क्या होगा, पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यदि हमारा एफिशिएंसी यानी केवल और केवल क्षमता कह दे निकालिए, आप केवल और केवल क्षमता निकालिए, तो यह क्षमता क्या होगा, काम वटे दिन हो जाएगा। काम वटे क्या हो जाएगा, दिन। काम वटे क्या हो जाएगा, दिन। अगर इसी में हम लोग को दिन ही निकालना होगा तो दिन बराबर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काम वटे क्षमता। काम वटे क्षमता, ये करके हम लोग जो है इसे तैयार कर सकते हैं। कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये चीज समझ गए, एकदम बेसिक कहानी है, एकदम बेसिक जीरो लेवल से। क्योंकि आपको हम हमेशा कहते हैं कि आप ऐसा पढ़ो और मैं ऐसा आपको दूं कि वो निश्चित रूप से 100% आपको समझ में आए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे कंडीशन क्या है कि प्रश्न जो मिलता है कॉन्सेप्ट फर्स्ट के अनुसार हम लोग इसे समझते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट के अनुसार हम लोग समझते हैं कि आपको दिन दिया रहता है, किसी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति का क्या दिया जाता है, दिन। और उस दिन से ही हमें पता करना होता है क्षमता और पता करना होता है काम। क्योंकि इस दिन में ही वह 2 चीज छिपा हुआ रहता है, कौन कौन, क्षमता और काम। तो इसे हम लोग इसी दिन से क्षमता भी निकालते हैं और काम भी निकालते हैं। जब यह दोनों चीज निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके अलावे जो भी काम करने के लिए कहेगा वह काम हम कर सकते हैं। जैसे जैसे ए नाम का कोई लड़का है, इसने कहा कि हम किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। और बी नाम का लड़का है, यह कहेगा कि हम इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो 10 20 है तो 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो उसका एलसीएम क्या होगा, 20। और यही एलसीएम जो बनता है यहां जो लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं काम। क्या लिखते हैं, काम।
और इस बीच में जो लिखेंगे हम लोग इस त्रिकोण के सामने, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, क्षमता। तो अब बताइए एक चीज, यहां दिन दिया हुआ है, यहां काम हो गया, तो आपको बनाना है क्षमता। कैसे क्षमता बनाइएगा, काम बटे दिन। तो काम है 20 और दिन है 10, 10 से इसे भाग देंगे तो क्षमता इसका कितना निकल करके आएगा, 2। ठीक है, अब इस 20 से इस 20 को भाग देंगे तो क्षमता कितना निकल के आएगा, 1। अब बताइए, ये तो सिंगल सिंगल क्लियर था। अब यदि हम कहें कि दोनों को भी हम काम पर रख लें तो वह कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो अच्छे से आप कह सकते हैं कि a प्लस बी मिल जाएगा। तो यह काम करवाना है 20, तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ करके 3 से भाग, तो 3 छके 18, 2/3, और इस तरह से आपका वैल्यू जो है बन करके चला आएगा। समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके अलावा इसमें आपको 3 व्यक्ति की चर्चा कर दे, 4 व्यक्ति दे दे, 5 व्यक्ति दे दे, 7 व्यक्ति दे दे, सबका काम आप इसी तरह कर सकते हैं। इसके अलावे एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे, कि जब व्यक्ति की संख्या डबल डबल करके दे दे, a प्लस बी करके दे दिया जाए, b प्लस सी करके दे दिया जाए, c प्लस a करके दे दिया जाए, यह कह दे ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये 20 दिन, तब आपको इसमें 3 तरह का डाटा पूछेगा। एक पूछेगा तीनों मिल करके कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, या अकेले a बताइए, या अकेले b बताइए, या अकेले c बताइए, या अकेले क्या बताइए, सी। ये चीज पूछेगा आपसे, तो क्या करिएगा इसमें, सो ध्यान दीजिए। तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, 60। 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। क्लियर है। अब हम लोग तीनों की जब चर्चा आएगी तो अब देखिए, इस तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो निश्चित है डबल डबल ए डबल बी डबल सी हमेशा डबल डबल हो जाएगा। कहिएगा सर ऐसा क्यों, तो देखिए इस सबको जब हम लोग जोड़ने चलेगा ना तो 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा। तो कॉमन निकालेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, यानी काम डबल हो रहा है, या तीनों मिलके कितना गुना काम कर रहा है, तो 2 गुना। तो इसलिए काम को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2-2 व्यक्ति करके दे तो आप सीधा सीधी जो काम निकालिएगा उस काम को डबल कर लीजिएगा। तब आइए एबीसी करना है तो क्या लिखिएगा, 60 गुने 2, और एबीसी में तीनों को जोड़ लीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 120/13, नहीं 13 नमा 117, 3/13। यही आपका आंसर बन करके चला आया ए का, यानी तीनों मिल करके 9.3/13 दिन में वह काम को पूरा कर लेगा। अब आइए बी नंबर पर, तो बी नंबर ए नंबर में भी यही काम 60 गुने 2, किसी का भी पूछे आप डबल करिएगा ही करिएगा। अब ए कैसे निकालिएगा, तो जिस में ए है उसको जोड़ लीजिए, यानी ए प्लस बी को ए प्लस सी प्लस ए से जोड़िए और घटा लीजिए बी प्लस सी। ठीक है, तो बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 3 माइनस कितना है 4, तो 6 3 9, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5। इस 5 से इसे भाग दे दीजिए, कितना बार में 12 बार में, तो ये कितना दिन आ जाएगा 24 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब बी बनाते हैं, तो बी क्या है 60 गुने 2 है। अब बी के लिए भी क्या करेंगे, जिस में बी है उसे जोड़ लेना है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और इसमें घटा लेना है कौन, जो जिसमें बी नहीं है, सी प्लस ए को। तो चलिए करिए, 6 प्लस 4 माइनस कितना 3, 6 4 10 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो इसको किससे भाग देंगे 7 से। अब करिए, देखिए 120/7, तो 7 एकम 7 बच गया कितना 50, 7 7 49, 1/7, यानी 17.1/7 दिन, 17.1/7 दिन। अब आइए सी नंबर में भी यही काम हम लोग करेंगे, जिस में सी है उसे जोड़ लेना है, तो 4 3 7, 7 में से 6 गया तो 1, यानी 60 गुने 2
बटे क्या हो जाएगा 1, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 120 दिन। अब बताइए, आप तीनों चारों तरह के आंसर आपने क्या किया, प्राप्त कर लिया, कहीं से कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस चारों में से आपको कोई एक बातें प्रश्न में पूछा जा सकता है और आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इस टाइम एंड वर्क में कितने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, और कितने तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नहीं टाइप्स, टाइप्स समझ लेते हैं। पहला टाइप क्या होगा, सीधा डे बेस्ड होगा, डेज आधारित होगा। दूसरा क्या होगा, इफिशियंसी आधारित होगा, एफिशिएंसी आधारित होगा, नहीं क्षमता की चर्चा कर देगा। तीसरा क्या होगा, अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे वर्क, मतलब काम छोड़ छोड़ करके वह एकांतर रूप से करता है, आज किया कल किया या 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो इससे आधारित कहेगा। चौथा हम लोग MDH रूल चलेंगे, MDH रूल के अनुसार M1 D1 H1 M2 D2 H2, ठीक है, नीचे W2 हो जाएगा, यहां भी W2 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अनुसार, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस, बेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस हम लोग कैसे इसमें बनाएंगे। इसके अलावा इसमें जो है एक टॉपिक होता है पाइप और सिस्टर्न का, पाइप एंड सिस्टर्न, सिस्टर्न का, पाइप और टंकी से रिलेटेड भी इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले। तो ये सारे टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी तरह के हम लोग काम जो है वहां पर करेंगे। इफिशियंसी में थोड़ा सा आप लोग चर्चा कर लीजिए। जैसे दो व्यक्ति है, ए और बी है, इसकी इफिशियंसी 2 और 1 कर दिया है, तो इसका दिन भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, ए और बी का जब दिन बनाएंगे तो इसे ही पलट देंगे, इसे ही पलट देंगे, लिख देंगे यहां पर 1 तो यहां लिख देंगे 2, ठीक है। तो पलट करके हम लोग क्या बना लेते हैं, उसका दिन बना लेते हैं, या दिन से हम लोग क्षमता बना सकते हैं। कहिएगा ऐसा क्यों होता है सर, तो देखिए क्षमता जैसे है तो क्षमता बराबर क्या लिख सकते हैं, काम बटे समय, इसलिए 1 बटे समय हो गया। नहीं, अगर समय लिखने चलें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्षमता। यानी ये क्षमता और समय में रिलेशन कैसा होता है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से काम करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अल्टरनेट डे समझाएंगे बाद में, पहले यहां पर चलते MDH में। MDH रूल क्या है, यहां पर दिन की भी चर्चा होगी, H मतलब घंटे की भी चर्चा होगी, और M मतलब आदमी की भी चर्चा होगी। M मतलब है आदमी, मेन आदमी, आदमी, ठीक है। H मतलब है घंटा, घंटा समय, समय, समय को दर्शाएगा, ठीक है। D मतलब है डे, यानी कि दिन की चर्चा, ठीक है। वर्क मतलब क्या है, W मतलब है वर्क, यानी काम भी कभी कभी दिया जा सकता है। तो ये सभी को हम लोग रख करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट बेस्ड है। कॉन्टैक्ट बेस्ड क्या है कि पैसा हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ठेकेदारी एक होता है, ठेकेदार को इतना एक अमाउंट दे देते हैं कि तुमको इस अमाउंट में इस काम को पूरा करना है, तो वो ठेकेदार क्या करता है, उस अमाउंट में ही उस काम को पूरा करता है, और उस अनुसार वो वर्कर को उस काम पर लगाता है, और उस काम के बदले विभिन्न वर्कर का विभिन्न विभिन्न खर्च यानी हिस्सा दिया जाता है। सबका समान हिस्सा नहीं, इंजीनियर है उसका अलग, लेबर है उसका अलग, या फिटर है उसका अलग, मतलब जितने सबका एफिशिएंसी जैसा जैसा है उस एफिशिएंसी के अनुसार उसको क्या मिलता है, रुपया दिया जाता है। तो यहां तक आप लोग ये समझ गए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पाइप एंड सिस्टर्न है तो हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। अल्टरनेट डे वर्क क्या है, काम को छोड़ करके, काम छोड़ करके चला जाता है, छोड़ छोड़ कर, ठीक है। ये बातें की चर्चा होती है कि काम शुरू हुआ, काम को क्या कर दिए, छोड़ दिए,
ठीक है, ऐसा चर्चा कर देता है। तो काम छोड़ छोड़ करके जाएगा तब हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर और हम लोग उस पे ही काम करते हैं, और जहां जैसा प्रश्न मिलेगा उसके अनुसार हम लोग काम करते चलेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन शायद हम लोग आप लोग को पिछले ही वीडियो में बना दिए थे, लेकिन चलिए फिर से हम कर देते हैं। एक नंबर में बोला है x प्लस वाई कितना दिन में, 12 दिन में। फिर बोला है y और z है, ये z है, सॉरी ठीक है, ये z है, ये 18 दिन में। और x प्लस z ये कितना दिन में, 15 दिन में। अब इसका काम करना है, तो तीनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 12 18 15, 9 5 और 2 कितना हो जाएगा, 90। ठीक, सॉरी 4 हो जाएगा, 180। 180 एलसीएम आ जाएगा। 12 से भाग कर लीजिए तो आ जाएगा 15। 9 से भाग करिएगा तो आ जाएगा, सॉरी 18 से भाग करिएगा तो 10। 15 से भाग करिएगा तो 12। क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसमें बोला है एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं, तो कार्य पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो बताइए, तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डबल कर देना। याद है ना डबल क्यों, क्योंकि ये डबल व्यक्ति है। और इसको जोड़ लेंगे, 12 15 10 25, 25 12 कितना, 37। नहीं, अब आइए 18 दूना 36, 360 बटे 37। नहीं, इस तरह से तो समथिंग जो है यह कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं लगभग जो है 10%, 10 दिन के करीब होगा। 10 दिन के करीब होगा लगभग में। तो इसलिए आंसर हम लोग क्या देंगे, सी 10 दिन, 10 दिन, क्योंकि पहले ही बोल दिया लगभग। समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यह भी देखिए आपके बुक का ही दूसरा क्वेश्चन है, चेंज भी नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 1 का है, 28/12/2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखिए, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। देखिए, ठेकेदारी वाला आन गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी उसको कितना 1000 रुपया मिला है, 28,000। इसी पर वह जो है क्या करेगा, काम करेगा। और काम करता है तो श्वेता जो है, श्वेता और कौन है, एक हरीश है। श्वेता जो दिन लेती है वह कितना दिन लेती है, 20 दिन। ठीक है, और हरीश कितना दिन लेता है, 30 दिन लेता है। ये काम को करता है। ठीक है, ये 20 दिन किया, ये 30 दिन किया। अब क्या कहा है कि यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5-6 के अनुपात में है। दैनिक मजदूरी कैसा है, 5-6, यानी कि श्वेता को 5 रुपया मिलेगा तो हरीश को मिलेगा 6 रुपया। तो देखिए, श्वेता को 5, हरीश को 6, तो कुल मजदूरी निकाल सकते हैं। कुल मजदूरी तो 20 पचे कितना, 100, और 6 3 18 कितना, 180। तो इस तरह से अनुपात अगर तोड़ दें तो 5 और कितना हो जाएगा, 9, यानी उसकी कुल मजदूरी का अनुपात क्या होगा, 5-9 होगा। यानी कि श्वेता को टोटल 5 रुपया मिलेगा तो हरीश को मिलेगा 9 रुपया, यानी 20 दिन और 30 दिन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग हिस्सा निकालते हैं, तो किसका हिस्सा निकाले, श्वेता का। तो श्वेता को इस 28,000 में से कितना मिलेगा, ये हम लोग को बताना है। तो श्वेता को मिल रहा है कितना, 5 हिस्सा, और हरीश को मिल रहा है कितना हिस्सा, 9 हिस्सा। तो बताइए श्वेता का क्या लिखिएगा, 9 5 14, तो 5/14 गुने 28,000। नहीं, देख लीजिए, 14 दूना 28, यानी कितना हजार हो जाएगा, 2000, और 2000 पचे कितना, 5 दूना 10, कितना हजार, 10,000 रुपया।
यानी श्वेता को जो इसमें से रुपया मिलेगा ठेकेदारी में से, वह कितना 1000 रुपया मिलेगा, तो केवल और केवल मिलेगा उसे 10,000। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा, समझ लिए होंगे। ये ठेकेदारी बेस्ड है। देखिए ठेकेदारी में आप जितना काम करते हैं उसी काम के बदले ना आपको रुपया मिलेगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आप कितनी एबिलिटी, अपनी इफिशिएंसी कितना लगाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा देना है। तो इसीलिए यहां हम लोग इफिशिएंसी निकालें तो ये 20 दिन किया, लेकिन एक दिन में उसको 5 रुपया, तो 20 दिन में कितना रुपया, 100 रुपया। और ये 30 दिन किया, एक दिन का ई लेता है 6 रुपया है, तो 30 दिन में कितना लेगा, 180। तो इसकी इफिशियंसी जो बना, जो रुपया लेने का, वह 5 और 9 रुपया के हिसाब से, तो उसलिए हम लोग बंटवारा कर ली। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो हम बताएं ये आपको समझाने के लिए बताएं, हम चाहते तो यहीं से डायरेक्ट आंसर कर लेते। 9 5 14 और ये 14 किसका है, 28,000 का है, तो 28,000 बटे 14 किसका निकालने बोला, 5 का। तो एक लाइन में आंसर हम लोग कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझाना होता है, टाइम एंड वर्क है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को डिटेल कर देते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर के बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, सॉरी 3 नंबर पे आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है, वहां 30 श्रमिक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में करते हैं, तो 75 श्रमिकों की यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे। अब देखिए MDH समझाए हैं ना, अभी बताएं, M1 D1 H1 और नीचे क्या होता है W1, और इसी के बराबर होता है M2 D2 H2। ठीक है, और W2। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं, मेरे जैसा 4 गो आदमी, और आप है आपके जैसा 5 गो आदमी, तो हम दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी कि नहीं, एकदम अलग अलग होगी। तो हम अगर जितना दिन कर रहे हैं, अगर मान लो हम 5 घंटा कर रहे हैं, हो सकता है उस काम को करने में आप 4 घंटा में कर दीजिएगा 10 आदमी मिलकर, या हो सकता है आपको 7 घंटा लगे, तो मेरा ही न काम आप करिएगा। तो इसलिए दोनों का काम क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि हर कंडीशन में जो काम हम करेंगे वही काम आप करिएगा। यही चीज हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वही चीज आपको पढ़ना है। तो बताइए, तो सेमेज काम न कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही काम आप कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चीज बनता है, ये काम बनता है M गुने दिन गुने H, यही तैयार होता है काम का ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बराबर करके बनाते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग करते हैं इसे। 30 श्रमिक है, तो 30 कितना दिन में बनाया, 40 दिन में। ठीक है, कितना श्रमिक है अगला, 75 श्रमिक लगाया, कितना दिन में पूरा करेगा हमें पता नहीं है, डी कर दिए। बताइए तैयार होगा, 0 नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं, नहीं 5 से काटिए, 5 और 5 25, 5 से 20 बार में। ठीक है, फिर यहाँ पर 15 दूना 30, क्लियर हो गया। तो डी बराबर क्या हो गया, 20 दूना 40। देखिए गड़बड़ किए हैं यहाँ, रुक जाइए गड़बड़ काट दिए हैं, देखिए हो जाता है कभी कभी। देखिए यहाँ 30 श्रमिक गुने 40, और यहाँ क्या है 75 गुने डी है, नहीं तो इसे काटिएगा, देख लीजिए 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 5 अठे 40। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 दिन। कितना दिन हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। और इस तरह से आंसर क्या दीजिएगा, सी 16 दिन, 16 दिन। कहीं से कोई प्रॉब्लम है, MDH वाला भी रूल आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे इसमें विभिन्न तरह के कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन आते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी देखिए आपका वही है, MDH रूल के अनुसार है। क्या बोला है, 3 आदमी या 6 लड़के। अब यहां समझिए,
या जब भी बोलेगा ना तो इसका मतलब समझिए बराबर की कहानी है, और जब भी बोलेगा इसका मतलब है प्लस की कहानी। ये आप याद रखिएगा। तो 3 आदमी या 6 लड़के, इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, 3 आदमी काम करेगा तो कितने दिन में, 20 दिन में, या 6 लड़के भी काम करेगा कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो दोनों का काम क्या होगा, बराबर। तो बताइए इससे जो है दोनों का इफिशियंसी आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं m/b, और यहाँ 6/3, तो 3 दूना 6, यानी 2/1 आ गया। ये जो बनेगा ये हमेशा समझिए क्या बनेगा, क्षमता बनेगा। क्या बनेगा, क्षमता। वही एमडीएस के रूल से बना लिए, m गुने दिन, m गुने दिन करके। तो हमें आ गया मेन की कैपेसिटी 2 है और बॉयज की कैपेसिटी 1 है। अब आगे बढ़िए, क्या बोला, उसी कार्य को 6 आदमी और मतलब जोड़ करके 8 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। यानी कहा गया ये 6 आदमी है और मतलब प्लस और 8 लड़के हैं, यह मिलकर कितने दिन में करेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन काम कौन सा, वही काम ना। तो ये सब मिल करके ही ना वर्क है। तो इस दोनों में से कोई एक हम लोग रख सकते हैं, या तो 3 आदमी 20 दिन, या तो 6 बॉय 20 दिन, कोई भी एक, क्योंकि वही काम करवाना है। तो चलो हम आदमी का ही चीजें रख लेते हैं। 3m बराबर गुना कितना, 20। अब यहाँ देखिए m का मान हम लोग b का मान हर एक जगह पुट कर देते हैं। तो m बराबर कितना माने हैं, 2। तो 6 गुने 2 प्लस 8 गुने 1 और d, फिर यहाँ 3 गुने 2 गुने कितना, 20। ठीक है, अब करिए 6 दूना 12, 12 8 20 d, और यहाँ पर 3 गुना 2, 6 गुने 20, तो 20 20 खत्म। तो d बराबर आया क्या, 6 दिन आ गया। कितना दिन आ गया, 6 दिन। यानी अगर 6 आदमी 8 लड़के मिल करके उस काम को करेंगे तो वह कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, 6 दिन में। और आंसर आपका कितना जाएगा, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में, एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को, अविनाश 20 दिन, भुवनेश 30 दिन और चमन 60 दिन, नहीं तो इस कंडीशन में तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। यानी देखिए यहां पर क्या कर रहा है, अविनाश काम करने के लिए शुरू करता है लेकिन हर तीसरा दिन आता है, ये भी तीसरा दिन आता है, यह भी तीसरा दिन आता है। यानी पहला और दूसरा दिन नहीं आता है, तो पहला और दूसरा दिन कौन काम किया, अविनाश ही ना। तो हम लोग अविनाश, यानी पहला दिन अविनाश करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। दूसरा दिन भी अविनाश करेगा, 3 काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन करेगा तीनों मिलके, तो 3 + 2 + 1। तो बताइए इस तरह से हम कहेंगे 3 दिन में यह तीनों मिलकर कितना काम करेगा, 3 3 6 3 9, 9 1 10 2 12। 3 दिन में क्या करेगा, 12 काम, और यही सेटअप चलते रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर 3 दिन बराबर कितना, 12 काम। काम कितना करवाना है उसे, 60 काम करवाना है। तो बताइए 12 से भाग देने पर 60 कितना, 5 बार में। तो इसलिए यहाँ 5 गुना कर दीजिए और यहाँ भी 5 गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 15 दिन बराबर कितना, 12 × 25 60 काम। और इस तरह से हम कह सकते हैं उसका समय कितना आ गया आंसर, 15 दिन 15 दिन 15 दिन। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, अविनाश तीसरा दिन जैसे काम किया, पहला दूसरा तीसरा, फिर वही शुरू हो जाए, फिर अविनाश करेगा।
फिर अविनाश करेगा, तब फिर छठा दिन कौन आएगा, तीनों आदमी आएगा। फिर सातवां दिन अकेले करेगा, आठवां दिन अकेले करेगा, नौवां दिन फिर तीनों साथ होगा। तो 3-3 का सेटअप है, तो इसलिए 3 दिन निकाल करके उसको हम पूरा काम करवा लिए। तो कितना जरूरी है, 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना। तो इसलिए 15 दिन में कितना काम, 60 काम। इस तरह से आंसर आपका कौन सा गया, सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और छठे नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बनाते हैं। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए अनिल अकेले करेगा तो कितने दिन में, 6 दिन में, और भूषण अकेले करेगा तो कितने दिन में, 8 दिन में। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपया में करते हैं। देखिए ठेकेदारी का हो गया, टोटल कितना 100 रुपया टारगेट लिया कि 3200 रुपया में हम इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसके साथ आ गया चमन। चमन की मदद से वे कितने दिनों में कार्य को पूरा किया, 3 दिन में। चमन आ गया, यानी अनिल, भुवनेश और चमन, ये भी आ गया। तो ये मिलके कितना, 3। अब क्या करिएगा, तीनों का पहले काम, उसके बाद क्षमता। तो तीनों का काम हम लोग बनाते हैं, तो काम बनाएंगे तो कितना होगा, 24 ही ना। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24, और यहां पर 8, क्षमता आ गया सबका। अब देखते हैं इस आय में चमन का हिस्सा बताइए। तो चमन का क्षमता भी ना चाहिए। तो देखिए यहाँ अमन का क्षमता है 4 और भुवनेश का क्षमता है 3। तो 4 3 7 और ये मिलकर क्या होता है, 8। तो इसकी क्षमता क्या होगी, 1। चमन की क्षमता कितनी, 1। अब उस 1 से बना लीजिए चमन का हिस्सा। तो 1 बटे टोटल कितना है, 8 गुना कितना, 3200। 8 चौके 32, यानी कितना 100 रुपया हो गया, 400। और इस तरह से कह सकते हैं चमन को उस 3200 में से कितना रुपया मिलेगा, 400 मिलेगा। 400 400 400, और इस तरह से डी नंबर आपका आंसर चला गया। कहीं से कोई दिक्कत, हम इफिशियंसी बना लिए, ई दोनों को जोड़ करके इसमें घटा लिए, तो चमन आ गया। चमन का क्षमता है और चमन का हिस्सा ही पूछा जा रहा है, तो उसके क्षमता के अनुसार न हिस्सा मिलेगा, तो क्षमता के अनुसार बना लिए। चलिए 6 नंबर के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है 7 नंबर, देखिए अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। अनिल है और बलवीर है, ये एक कार्य को कितने दिन में, 3 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। देखिए ये क्वेश्चन और परेशान करता है ऐसे में, तो ऐसे में घबराइएगा नहीं। जब भी एक आदमी का अकेले दे दे और उसका कह दे कि उसके कुछ दिन बाद वो काम छोड़ करके चला जाता है, मतलब एक आदमी जैसे हम कर सकते हैं 10 दिन में, लेकिन 10 दिन नहीं किए, 5 दिन करके चल गए। तो 5 दिन करके गए ना, आधा काम तो हम करके चल गए। 5 दिन का काम कोई और करने आएगा तो उसकी कैपेसिटी अच्छा होगी तो कम दिन में कर लेगा, कैपेसिटी अच्छा नहीं होगी तो हमसे ज्यादा दिन लगाएगा। तो वो तो अगर 5 काम को करेगा, दर्शाएगा कितने काम को, 5 काम को, तो उसे भी हम टोटल काम निकाल लेंगे, तब ना मेरा और उसका तुलना होगा, नहीं तो तुलना हो पाएगा। तो तुलना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको भी टोटल काम का समय बनवाते हैं, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उसका तुलना करते हैं। तो इसलिए समझिए ए भी 3 दिन है ना, तो काम भी मान लीजिए कितना, 3 काम। 3 दिन में कितना काम, 3 काम। इसीलिए तो ए क्या किया, ए कितना दिन काम किया बताइए, ए दोनों मिलकर काम किया है, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हुआ, तो 2 दिन दोनों मिलकर काम किया ना, इसका मतलब अनिल और बलवीर काम किया 2 दिन मिलकर। तो 2 दिन किया तो कितना काम हो गया, 2 काम। 2 काम हो गया तो बचा कितना काम, 1 काम। कितना काम बचा, 1 काम। अनिल अब गायब हो गया तो कौन आएगा, बलवीर ही ना आएगा करने, नहीं। और बोला देखो भाई ये 1 काम हम अकेले जब करेंगे ना तो हमसे लगता है 2 दिन अधिक लग जाता है, यानी कितना दिन लगेगा हमसे, 2 दिन लग जाएगा भाई, हम अकेले करेंगे तब। लेकिन दोनों मिल जाता तो 1 दिन में खत्म कर लेता, नहीं। तो इसलिए
अब ये बी 2 दिन में इस एक काम को करता है तो टोटल काम कितना माने हैं 3, तो इसे लिख लेते हैं ऐसे, एक काम बराबर कितना दिन 2 दिन। तो कितना काम करवाना है 3 काम, टोटल कितना काम है 3 काम, तो 3 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। अब हो गया, तो ए प्लस बी 3 काम को कितने दिन में 3 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में 6 दिन में। तीनों का एलसीएम 6, 2 और 1, तो अनिल का निकालना है। बलवीर अकेले उसी का, अच्छा सॉरी ये करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न यहीं पर पूछा है। बलवीर अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन 6 दिन, सीधा 6 दिन। और आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 6 दिन 6 दिन 6 दिन, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकता है। चलिए 7 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर और इसे बनाते हैं। अमित किसी कार्य को 15 दिन में, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिन में। देखिए अमित है 15 दिन और बलवीर है 10 दिन। अब बोला है यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम निकालने, पहले एलसीएम कितना 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30, ठीक है। अमित 3 दिन काम करता है, तो अमित करता है, तो अमित 3 दिन का काम, तो 3 गुने इसकी क्षमता है कितना 2, तो 3 दूना 6 काम हो गए, 6 काम हो गया ना। तो बचा कितना काम, 30 में से 6 गया तो बचा है 24 काम। अब 24 काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 5 गुने दिन, तो दिन बराबर बताइए 24/5, 5 चौके 20, 5 अठे 40, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 5 चौके 20, 4/5 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे बहादुर शेर, ऑप्शन छुटा हुआ है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया 4/4/5 दिन, और इस तरह से आपने तैयार कर लिया। क्योंकि अमित पहला 3 दिन किया तो 3 दिन में, 1 दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम, 6 काम कर लिया तो बचा कितना काम 24 काम, और 24 काम करने उसके साथ कौन आ गया बलवीर भी, तो दोनों मिलके करेगा तो 5 काम करेगा 1 दिन में, तो कितने दिन में वो 24 काम करेगा, इसलिए 5 गुना डी, डी बराबर 4.4/5, ठीक है। चलिए 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए, अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। देखिए एकदम सेम चीज आ रहा है ना, 8 दिन में कार्य को पूरा करता है। वलिंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा, यानी ए, अलीन, बिलंदर और कौन है एक चंदर है, ये मिल करके कितने दिन में काम को पूरा करेगा 4 दिन में। चलिए तीनों का एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 10 चौके और 4 दाहे का। क्लियर हो गया। अब बढ़िए, क्या बोला है, उन्होंने चंदर के साथ कार्य करने के लिए कहा, उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। चंदर अकेले कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा बताइए। यानी ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो चंदर कितना होगा 5 4 9, तो चंदर 51 होगा, क्योंकि 10 काम करता है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो चंदर कितना 1, तो चंदर बराबर 40/1, तो कितना दिन 40 दिन। बताइए कितना शानदार आंसर बन रहा है, 40 दिन 40 दिन 40 दिन। बी नंबर आपका इस तरह से आंसर बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा अपने मित्र समूह में इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लाभ सारे बच्चे को मिले। चलिए नेक्स्ट में आइए 10 नंबर पर, ठीक है। आइए, अब आ गई बात इफिशियंसी की, क्षमता वाली बात, तो उसे अनुपात में हम लोग लिखेंगे। देखिए मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है। मोहन
और कौन है, रजनी। रजनी, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम, यानी ये 100% है तो ये कितना हो गया, 75%। ठीक है, काट लेंगे तो 4 और ये कितना, 3। अब आगे बढ़िए। और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक, रिजवान है, रिजवान, और कौन है, मोहन। मोहन 20% अधिक काम करता है, तो ये 100, तो ये कितना, 120। 0 0, 5 दूना 10, 2 छक 12, 5 6। अब इसे सबको एक साथ कर लीजिए, तो रेशियो जानते ही है, मोहन और रजनी, और इधर रिजवान लिख लीजिए। तो रिजवान है 5, मोहन है 6, मोहन है 4, तो ये है 3। अब इसे अनुपात में डाल लीजिए, 6 और यहाँ भी 4। 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 3 18। काट लीजिएगा तो 10 12 9। तैयार हो गया। अब बोला है क्या कि काम पूरा होने पर 930 रुपया के लाभ में मोहन का हिस्सा बताइए। भाई बताइए, यही ना उसका लाभ है। हमें अनुपात इफिशियंसी का आ गया, हम बंटवारा कर सकते हैं कि नहीं, आसान है। किसका पूछा है, मोहन का, तो मोहन कितना है, 12। तो 12 बटे क्या लिख लेंगे, सबको जोड़कर, 12 10 22, 22 9 31 और गुना 930। तो 31 से कितना बार में, 30 बार में, 12 तिया 36, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 360 रुपया। यानी जो मोहन को मिलेगा वह कितना मिलेगा, 360 रुपया मिलेगा। मोहन को कितना मिलेगा, 360 रुपया मिलेगा। कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, सारे बच्चे अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम, हम लोग अनुपात में तोड़ लिए, अनुपात हम बना लिए। अनुपात का टेक्निक यही है, जो छूटा उसको आगे बढ़ा दो और गुना कर दो। तो यही ना, इसी के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। इसको 12 भाग मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलता है इस 12 हिस्सा, इसको 9 हिस्सा, इसको 10 हिस्सा। ठीक है, चलिए 10 नंबर के बाद हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसे हम लोग तैयार